इनको चाहिए एक शक्तिशाली भारत, लेकिन फितरत उसकी पाकिस्तान जैसी हो। जब अमेरिका बोले उठ जाओ तो बोले यस बस, बोले बैठ जाओ तो बोले यस बस। मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, ठीक है, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको लगेगा क्या बेवकूफ है, बच्चों वाली नहीं। समझ यस। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रथमेश का एक लव अफेयर था जो कश्मीरी मुस्लिम लड़की के साथ चल रहा था और बाकी लड़के मौका ढूंढ रहे थे कि ऐसा कुछ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। निखिल गुप्ता कौन है? बड़ी मिर्ची लग रही है अमेरिका वालों को, है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बोला है कि चार्जशीट हमने दाखिल कर दी है और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूरी कोशिश करी है गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या करने की। वी विल नॉट टॉलरेट द मर्डर ऑफ एन अमेरिकन सिटीजन ऑन अमेरिकन सॉइल। ये देखो, पूरी कव्वाली लिख दी अमेरिकन ने भाई। वी विल नॉट टॉलरेट द मर्डर ऑफ एन अमेरिकन सिटीजन ऑन अमेरिकन सॉइल। अच्छा जी, दो तीन चीजें हैं दोस्तों। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय एजेंसियों ने निखिल गुप्ता, जो कि एक 52 साल का ड्रग डीलर है, वेपन स्मगलर है, क्रिमिनल है, राइट, उसको पकड़ लिया है। उसने पैसे दिए किसी हत्यारे को, पैसे दिए उसको, $15,000 दिया और बोला कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अगर सड़क पे दिखेगा तो उसको फड़का देना। ये पैसे और किस चीज के लिए दिए? देखना जरा है कहां से जाता है, किससे बात करता है, क्या करता है, उसके ऊपर सर्विलेंस रखो और मौका मिले इसको टपका दो। पन्नू को अपना वो सिक्स फॉर जस्टिस वाला, मेरी क्यूट लोमड़ी पन्नू को फड़काने की बात, ये तो मैं अग्री नहीं करूंगा। जिसने भी पन्नू का हाथ लगाया देखना फिर मेजर सामने खड़ा होगा ढाल की तरह। यार देखो, पन्नू हमारा नेटफ्लिक्स है, पन्नू हमारा अमेजॉन है, पन्नू हमारा सब कुछ है, हमारा एंटरटेनमेंट का साधन है यार पन्नू। तुम पन्नू को फड़काने की बात कर रहे हो। एनीवे, अब दोस्तों चलते हैं सीरियस बातों पे। देखिए हुआ क्या है, बीच में कूद गया जस्टिन ट्रूडो। ये जब से अमेरिका का मामला हुआ ना गुरपतवंत पन्नू का, जस्टिन ट्रूडो, तो जस्टिन ट्रूडो के शब्द हैं वो तो ठीक ठाक है कि यार इंडिया मस्ट टेक इट सीरियसली, लेकिन जस्टिन ट्रूडो कहना यह चाहता है कि देखा ना मैंने बोला था, देखा ना तुम लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे जब मैं कह रहा था कि निज्जर को फड़का दिया। अब ये लोग साजिश कर रहे थे पन्नू को मारने की, वो तो पकड़े गए बीच में। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो अमेरिकन कहते हैं ना, मैं थोड़ा सा लेट्स पोक होल्स इनटू द अमेरिकन थ्योरी, राइट, लेट्स पोक होल्स इनटू द एफबीआई थ्योरी। देखिए, इनका यह कहना है कि साहब इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, फिर टेलीफोनिकली इन्होंने बात करी थी और हमने इंटरसेप्ट कर दिया। यानी कि दिल्ली में बैठे कुछ रॉ के अधिकारी या कुछ इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जिस भी एजेंसी के होंगे, वो बात कर रहे हैं गुप्ता जी से और गुप्ता जी से कह रहे हैं गुप्ता जी ये लो पैसा, ढूंढो किसी किलर को और पन्नू को निपटा दो। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं ओसामा बिन लादेन के बारे में। आपको पता है एबटाबाद पाकिस्तान में छुपा रहा 6 साल। आपको यह भी पता है कि नेवी सील्स ने उसको मारा, सील टीम 6 गई और खड़का दिया उसको, उसके घर के अंदर घुस के पाकिस्तान के अंदर, फिर उड़ के वापस चले गए। ये सब स्टोरी आपको पता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि 6 साल तक वो पाकिस्तान के अंदर रहा और किसी को पता भी नहीं चला कि ओसामा बिन लादेन, द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा वांटेड बंदा, वो यहां पे रह रहा है, इस घर के अंदर रह रहा है और किसी को पता ही नहीं। अमेरिका के पास दुनिया भर की सैटेलाइट्स, दुनिया भर के सर्विलेंस ड्रोन्स, दुनिया भर की ईमेल हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, फलाना ढिमका। कौन सी ऐसी चीज है जो अमेरिका के पास नहीं है? 700 अरब US डॉलर से ज्यादा उसका एनुअल डिफेंस का बजट है। 700 अरब डॉलर नहीं पकड़ पाया ओसामा बिन लादेन को। पकड़ा कैसे गया वो मैं बाद में आऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। पन्नू का पूरा केस है ना, जो कह रहे हैं कि गुप्ता जी ने पैसे खिला दिए, ये डायरेक्टली रिलेशन है। अब देखिए, होता है दोस्तों कि डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं हर एक बंदे के, डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंट होते हैं। मैं अगर आपको एक ईमेल भेज रहा हूं उदाहरण के लिए, तो ईमेल मेरे सेंड बॉक्स में है, आपके इनबॉक्स में है, कंपनी के सर्वर पे है। अगर जीमेल भेज रहा हूं तो जीमेल के सर्वर पे है। और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती है हर एक कंपनी की कि अगर बाढ़ आ गई, अगर तूफान आ गया, अगर सुनामी आ गई, सब कुछ ढह गया, हमारे सर्वर खत्म हो गए, तो यही हमारा इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंफॉर्मेशन इज गोल्ड, डेटा इज गोल्ड, तो ये हमारा डेटा तो गायब हो जाएगा सर। सो दैट डेटा मस्ट बी केप्ट इन सम अदर सेफ लोकेशन। ठीक है, ये आता है किसी भी कंपनी के बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में। ठीक है जी, आप बात समझ गए। अच्छा, ये बात ओसामा बिन लादेन को तो समझ में आ गई। ओसामा बिन लादेन चुपचाप कैसे पकड़ा रहा, पड़ा रहा वहां पे, कोई पकड़ नहीं पाया उसको, पड़ा रहा चुपचाप। कैसे? ना उसने ईमेल भेजी, ना उसने व्हाट्सएप भेजा,
ना उसने टेलीफोन पे कॉल करा, वो कुछ करता ही नहीं था। एक बंदा था, आई थिंक अल कुवैती ऐसे ही कुछ नाम था उसका, वो उसका कुरियर था, उसको चिट्ठी हाथ से लिख के देता था, वो हाथ से लिख के किसी और को पकड़ा देता था, वो किसी और को पकड़ा के, वो पकड़ा ही नहीं गया, बिकॉज ना उसने क्रेडिट कार्ड यूज करना, ना उसने डेबिट कार्ड यूज करना, ना उसने घर से बाहर जाना। तो ऐसे तो इंसान गायब हो जाएगा। इस दुनिया ने केस स्टडी पढ़ी, और सारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल, अनलेस यू आर 110% श्योर, भाई कोई बात नहीं करता ऐसे, कोई ऐसे खुल के बात नहीं करता। अच्छा सुनो, पन्नू को मानना है, वेरी गुड, एक काम करो, चलो वीडियो कॉल करते हैं। ये क्या कोविड के समय परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है कंपनी का कि सब लोग वीडियो कॉल पे आ जाओ, चलो टीम्स कॉल करते हैं, चलो जूम कॉल करते हैं, हाँ भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी रही, तुमने इतना बेचना था माल, तुमने नहीं बेचा, अगले महीने बेच देना वरना तनख्वाह से कट जाएगा। ऐसे होता है क्या दोस्तों? ये इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं। ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन निहायती खुफिया होते हैं, निहायती खुफिया, आपको पता नहीं लगेगा, अति गोपनीय जिसको कहते हैं, टोटल टॉप सीक्रेट। ये यार एक बात बताओ, मुझे तो इनकी बात इतनी बेवकूफ़ी की लगती है, ये FBI वालों की, अमेरिकन की। यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसी वाले रिटायर हो जाते हैं, मैं तो रिटायर्ड एक दो को मिला हूँ, सर्विंग को तो नहीं मिला आज तक, लेकिन रिटायर्ड वाले जो है ना, एक दो जिनसे मैं मिला हूँ, ये तब जाके अपना नाम नहीं बताते सीधी सीधी यार, ये तब जाके अपना घर का एड्रेस नहीं बताते, इनके घर के आगे कोई तख्ती नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं पता कौन रह रहा है यहाँ पे, और बंदे को रॉ से रिटायर हुए 10 साल हो गए। अब सोचो, उसकी बीवी को बाद में पता लगा रिटायरमेंट के बाद कि मेरा पति जो 30 साल से नौकरी कर रहा था रॉ में काम कर रहा है। ऐसे बंदों को ये कह रहे हैं कि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस करा, उन्होंने फोन पे बोला, ठीक है। अब ये बोलेंगे उन्होंने वीडियो मैसेज भेज दिया रिकॉर्ड करके, ठीक है, वो सेल्फी वाले मोड में वीडियो को लिया, बोला अच्छा ठीक है, पन्नू को एक काम करना, पन्नू को भड़का देना, मैं तुम्हें $15,000 दूंगा, ठीक है, सेंड ऑन व्हाट्सएप। ये नहीं बोला बस इन्होंने, इतनी गनीमत है। दोस्तों ऐसे काम नहीं होते। अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्यों है, ये हुआ क्यों है पूरा मामला। जब भी कोई देश की प्रोफाइल बढ़ती है, जब भी किसी देश की प्रोफाइल बढ़ती है दोस्तों, तो आपके दुश्मनों को तो दिक्कत होती है, आपके दोस्तों को उससे ज्यादा दिक्कत होती है। कभी मत भूलिएगा, 3 इडियट्स देखिए ना आपने, 3 इडियट्स में जब बाकी उसके 2 दोस्त जो 2 इडियट्स होते हैं फेल हो जाते हैं और ये टॉप कर जाता है, तो वो लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं खुद फेल हो जाओ तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब दोस्त पास होता है ना, तब दिल को चोट पहुंचती है। याद है आपको डायलॉग? भाई साहब वही चीज यहां पे हुई है, वही चीज यहां पे हुई है। क्योंकि भारत, और ये बात मैं कई बार आपको पहले समझा चुका हूं, क्योंकि भारत से जब अमेरिका ने बोला S-400 मत खरीदना रूस से, भारत ने बोला खरीदेंगे, तुम कौन होते हो बोलने वाले, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, हमारी खुद मुख्तारी, हमारी संप्रभुता, ठीक है, हमारी सोवरेनिटी। भारत ने खरीदा, बोला तेल नहीं खरीदोगे रूस से, सैंक्शंस हैं, भारत ने बोला खरीदेंगे। ईरान से नहीं खरीदोगे, खरीदेंगे, हमें जो करना है हम करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं एक माहौल यह भी बन रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से चीन को पैसे देके, चीन को कॉन्ट्रैक्ट देके, चीन के इंडस्ट्रियल बेस को बढ़ा के एक टॉप लेवल पे ले आया और इतना पैसा दे दिया चीन को कि अब चीन, वही चीन, अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है और अमेरिका को धमकी दे रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर यह डर है कि कहीं भारत के अंदर हम दूसरा चीन तो नहीं खड़ा कर रहे। इज इंडिया द नेक्स्ट चाइना? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इंडिया सर्टनली नॉट द नेक्स्ट चाइना इन द नेगेटिव सेंस, पर एक बात मैं आपको बता सकता हूं यार, आज की तारीख में भारत की $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, आज की तारीख में हमारी इतनी फौज है, ये है, ये है, ये तरक्की है, राइट। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए दोस्तों, जब हमारे पास ये सब नहीं था, जब यहां पे लोग भूख से मर रहे थे, जब यहां पे फार्मर सुसाइड कर रहे थे भारत में, जब यहां पे फैमिन होता था, भुखमरी से लोग मरते थे, ठंड में शीत लहर हुई, 100-200 लोग मर गए। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल की बात नहीं कर रहा भाइयों, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेन्स। यहां पे शीत लहर हुई, लोग मर गए, मेल न्यूट्रिशन इतना था, तब भारत नहीं झुका किसी के सामने। कौन सा प्रधानमंत्री है भारत का, ठीक है गलतियां बहुत करी होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, पहले के प्रधानमंत्रियों ने, कौन था जो जाके लेट गया गोरों के सामने? कोई नहीं लेटा, कोई नहीं लेटा गोरों के सामने। इनको क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं, इनके मन में क्या है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर मैं आपको वापस इधर आऊंगा और वापस मैं समझाऊंगा इनके मन में क्या है। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, इनको चाइना जैसा दोस्त नहीं चाहिए या चाइना जैसा अपना पार्टनर नहीं चाहिए, इनको पाकिस्तान चाहिए। इनको चाहिए एक शक्तिशाली भारत, लेकिन फितरत उसकी पाकिस्तान जैसी हो। जब अमेरिका बोले उठ जाओ तो बोले यस बॉस, बोले बैठ जाओ तो बोले यस बॉस।
खड़े होकर दौड़ना शुरू कर दो, यस बॉस, गोली मार दो, यस बॉस, खुद को मार दो, व्हाई नॉट बॉस, इट्स अ वंडरफुल आइडिया। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स वांट, दे वांट टू कंट्रोल इंडिया। जब भुखमरी से भारतीय मर रहे थे तब भारत कंट्रोल नहीं हुआ, आज का भारत तुम्हारे कंट्रोल में आने वाला है, लगता है तुम्हें? तो इसीलिए जस्टिन ट्रूडो एक सुरसुरी छोड़ी, किसी ने एक सुरसुरी छोड़ी, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, इसका कुछ नहीं होना। आज आप ये वीडियो सेव कर लेना दोस्तों, सेव दिस वीडियो, मैं आपको आज बता रहा हूं, इसका कख नहीं होना, कख नहीं होना इसका। ये सब बाद में पता लगेगा, सब मामला फ्रॉड है। और यार एक बात बताओ, कितना मुश्किल है पन्नू को मरवाना? मुझे तो बात ही समझ में नहीं आती। पन्नू नहीं हो गया यार, भानुमति का पिटारा हो गया, क्या क्या पन्नू है क्या ये? पन्नू को फड़काने में टाइम लग रहा है। कितने होमलेस लोग हैं अमेरिका में, कितने होमलेस लोग हैं। आप किसी को $2-3 हज़ार तो कोई भी फड़का देगा इसको घर से यार। कहां रहता है पन्नू? न्यूयॉर्क में। हाउ इजी इट इज यार। अमेरिका में सबके पास हथियार हैं। अमेरिका इज द मोस्ट आर्म्ड नेशन ऑन अर्थ। और मैं उनकी फौज की बात नहीं कर रहा, मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन पब्लिक। इट इज द मोस्ट आर्म्ड नेशन ऑन अर्थ माय फ्रेंड्स। हर एक घर में हथियार है अमेरिका में। कितना मुश्किल है यार। गन वायलेंस अमेरिका में, स्कूल में घुसे 15 बच्चों को मार दिया, कॉलेज में घुसे 50 लोगों को मार दिया। ये तो अमेरिका में एवरी सिंगल वीक होता है गन वायलेंस। आप जाके चेक करिए गन वायलेंस इन अमेरिका 2023, आपको पता लग जाएगा। देयर आर मोर देन, आई थिंक, मुझे लगता है 100 से ज्यादा इंसिडेंसेस हो गए होंगे अमेरिका में इसी साल। 2023 की बात कर रहा हूं। मास शूटिंग्स, पब्लिक शूटिंग्स, इतने ज्यादा हथियार हैं। इंडिया से भेजेंगे निखिल गुप्ता को। गुप्ता जी जाओ। गुप्ता जी बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं देख रहा हूं। अब मैंने यात्रा में फ्लाइट बुक करवाई है अपने, मैं जा रहा हूं अमेरिका, फिर मैं वहां पे किसी को ढूंढूंगा किलर को। ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका में सो मेनी पीपल आर वॉकिंग किलर्स, एवरीबडी हैज गॉट अ गन। कितनी वहां पे ड्रग एडिक्शन है, कितना कुछ है। आपको पन्नू को फड़काना मुश्किल है। फोटोग्राफ दो पन्नू की, पैसा दो, बोला इतना पैसा बाद में मिलेगा, मारो उसको, ठोक देगा कोई भी। न्यूयॉर्क में तो एक कहावत है, इफ यू हैव नॉट बीन मग्ड यू आर नॉट अ न्यूयॉर्कर। और बड़ा शान से बोलते हैं न्यूयॉर्क वाले, भाई इफ यू हैव नॉट बीन मग्ड यू आर नॉट अ न्यूयॉर्कर। आप लुटे पिटे नहीं अमेरिका में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, माफ कीजिएगा, तो देन यू आर नॉट अ न्यूयॉर्कर। तो कितना मुश्किल है वहां पे। तो ये सब झूठी बातें दोस्तों, प्रेशर वाली बातें। अच्छा, एक तो ये गुप्ता जी की, निखिल गुप्ता जी की स्टोरी थी। अब दोस्तों मैं दूसरी स्टोरी पे आता हूं। 7 कश्मीर के छात्र हैं जिनको UAPA के अंडर बुक कर दिया गया है। अच्छा, ये भाई लोग क्या कर रहे थे कि जब 19 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और भारत हार गया, फाइनल का मैच था, तो ये 7 लड़कों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अब इतने गधे हैं ये लोग, इतने बेवकूफ हैं। मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, ओके? आपने भी देखा, मैंने तो देखा नहीं, मैं देखता नहीं क्रिकेट, आपने देखा होगा। मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, ठीक है? नारे लग रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको लगेगा क्या बेवकूफी है, बच्चों वाली नहीं, सांप है, देयर स्नेक्स। अब मैं बताता हूं क्यों सांप है। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत के हार की खुशी में लगा रहे हो। अब कई लोग इसमें यह भी कहते हैं कि साहब कई सारे इंडियंस हैं, कई सारे हिंदुस्तानी हैं, और वो हिंदुस्तानी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो रहते हैं यूके में, वो रहते हैं और क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज में। और लेकिन जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, इंडिया और यूके का मैच होता है, तो वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं, जो भारतीय मूल के हैं या भारत से वहां पे जाके नागरिकता ले ली है, यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, वो तो इंडिया का झंडा हिलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को तो कभी बुरा नहीं लगता, यूके वालों को तो कभी बुरा नहीं लगता। आपको इतना बुरा क्यों लगता है फिर? इसका मतलब हो सकता है कि भारतवासी थोड़े से इमेच्योर हैं, है ना, दिल का बड़प्पन नहीं दिखाते। एक बात बताओ यार, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर सिडनी में या जैश ए मोहम्मद लंदन में पाया जाता है? किसने लड़ी पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाइयां? किसके देश, किसकी धरती, किसकी भूमि पर आतंकवाद पाकिस्तान ने मचाया? जब आप ऑस्ट्रेलिया का झंडा लहराएंगे या ऑस्ट्रेलियंस हमारा झंडा लहराएंगे तो आप दुश्मन देश का झंडा नहीं लहरा रहे। आप पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे तो आप दुश्मन देश का झंडा लहरा रहे हैं। कितने हिंदुस्तानी आज हैं जो इजराइल का झंडा लहरा रहे हैं? मैच वैच छोड़िए तो छोटी बातें हैं, स्पोर्ट्स क्रिकेट वगैरह, दे आर स्मॉल थिंग्स। कितने इंडियंस हैं जो घर के आगे इजराइल का झंडा लगा रखा है, बाजारों में चल रहे हैं इजराइल का झंडा लगा रहे हैं? क्यों? उनके साथ तो कोई क्रिकेट मैच नहीं है हमारा, फिर क्यों? तो ये समझने वाली बात है। कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है उनको कि तुमने इजराइल का झंडा क्यों उठाया है? बात दूसरे मुल्क का नहीं है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वेविंग अ फ्लैग ऑफ अ डिफरेंट कंट्री, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेविंग द पाकिस्तानी फ्लैग। पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। एक बात आप समझ लीजिए कान खोल के, आतंकवाद की जननी है पाकिस्तान। भारत
कभी मेरे साथ आइएगा दोस्तों, आप में से कोई ना, कभी कोई नोएडा आएगा ना, मैं आज आपको प्रॉमिस करता हूं, कभी भी आप चलेंगे अगर मेरे पास वक्त हुआ, मैं आपको नेशनल वॉर मेमोरियल घुमाऊंगा जरा। नेशनल वॉर मेमोरियल चलिएगा मेरे साथ, मैं अपने दोस्तों अपने साथियों से आपको मिलवाऊंगा वहां पे। कम विथ मी, दिस इज एन इन्विटेशन टू यू, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप मेरे साथ नेशनल वॉर मेमोरियल चलिए। वहां पे उन लोगों के नाम लिखे हैं जो कि 1947 के बाद देश की रक्षा में जिन्होंने अपनी जान दी थी। और सबसे ज्यादा झगड़ा, सबसे ज्यादा लड़ाई, सबसे ज्यादा वॉर्स किसके साथ हुआ? पाकिस्तान के साथ। आप जब पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, तो क्या मुंह लेकर मुझ जैसे जो देशभक्त हैं, मुझ जैसे लोग जाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल कि देश में क्या हो रहा है? अब उनके माँ बाप कह रहे हैं बच्चों के कि नहीं, अब उनके ऊपर जो यूएपीए लगा, पुलिस पकड़ के अंदर ले गई, अब माँ बाप कह रहे हैं नहीं बच्चे हैं माफ, कोई माफ करने की जरूरत नहीं है, कोई माफ करने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती जो आज की तारीख में ये कह रही है ना कि ये कर रहे हैं कश्मीर कश्मीर, महबूबा जी आप तो चुप ही रहिए। आपके और आपके परिवार ने जितना लूटा है ना कश्मीर को, जितने डाके डाले हैं कश्मीर पे, ठीक है, ये उनको समझाना है दिल्ली वालों को जिनको आपके बारे में नहीं पता। ठीक है, मैं तो आधा कश्मीरी पंडित हूं, अब पिछले जन्म में था मैं पूरा 100%। ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ पता है। ठीक है, आपकी हरकतों के बारे में, अब्दुल्ला परिवार की हरकतों के बारे में, कहां कहां किसकी प्रॉपर्टी है, कौन कौन से होटल का प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करके बंबई में कितनी कितनी शॉपिंग करी, कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, ये सब आई हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, आई हैव ऑल द नॉलेज। आप क्या सोच रहे हैं? क्या सोचा था आपने मेजर गौरव आर्या को? है नोएडा में बैठा एक आदमी जिसको कुछ नहीं पता। ठीक है, आई नो इनफ अबाउट कश्मीर। ये जो आप उल्टे सीधे बयान देती हैं ना, ये हो रहा है, देखिए आपका राजनीतिक जो इनिंग्स है ना वो खत्म हो गई है। योर करियर इज ओवर। कितनी भी चीखो, कितनी भी चिल्लाओ, यू विल नेवर होल्ड पब्लिक ऑफिस, नेवर होल्ड पब्लिक ऑफिस। यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड। द सूनियर यू एक्सेप्ट इट द बेटर, द सूनियर यू एक्सेप्ट इट। दोस्तों एक और बात मैं कहता हूं, कहां पे पीडीपी शुरू होती है और कहां पे खत्म होती है? पीडीपी वो पार्टी है महबूबा मुफ्ती की। जमातुल इस्लामी कहां पे शुरू, कहां पे खत्म होती है? और जमातुल इस्लामी कहां पे खत्म होती है और हिजबुल मुजाहिदीन कहां पे शुरू होता है? कभी इसके ऊपर सोचना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन तीनों में कनेक्शन है, मैं कह रहा हूं कि आप जाइए और पता लगाइए क्या कनेक्शन है, अगर है तो। इन लोगों ने अपनी खुदगर्जी के लिए कश्मीर में आग लगा दी, आज की तारीख में ज्ञान दे रहे हैं। देखो साफ सीधी बात है, कोई अगर भारत में रहता है, ठीक है, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े हैं, मुझसे उम्र में छोटे हैं, जिन्होंने अपनी जानों का बलिदान दिया, जो वीर गति को प्राप्त हुए, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग शामिल, जिनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखे हैं, नेशनल पुलिस मेमोरियल में लिखे हैं, हजारों नाम नेशनल पुलिस मेमोरियल में भी लिखे हुए हैं। उन्होंने अपना खून इसलिए नहीं बहाया कि 2-2 टके के लौंडे वहां पे श्रीनगर में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद बोले। ठीक है, यू बी इन योर लिमिट्स। जब तक प्यार से डील कर रहे हैं तब तक प्यार से डील कर रहे हैं। भाई बनोगे तो आओ बगल में बैठो, साथ में बैठो, खाना खाते हैं। दुश्मन बनोगे तो वी नो हाउ टू डील विद एनिमीज ऑल्सो। गलतफहमी मत पाल के रखना कभी भी। तो दोस्तों सुनने में आया कि प्रथमेश है एक लड़का एनआईटी श्रीनगर में, और एनआईटी श्रीनगर में उसने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट से हमास का जो लीडर है उसका लड़का, उसने कुछ आपत्तिजनक बातें करी थी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में। तो उस लड़के ने, जो प्रथमेश था, उसने फॉरवर्ड कर दी। तो अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बवाल हो गया कि इसने क्यों फॉरवर्ड करा, क्या करा, कैसे करा। और इसके ऊपर काफ़ी, जिसको कहते हैं कि वहाँ पे कश्मीर में हलचल हो रही है कि मतलब स्ट्राइक है, बंद करवा दिया कॉलेज। प्रथमेश को वो कर दिया उन्होंने, बोला कि तुम क्लासेस अटेंड नहीं करोगे, तुम एग्ज़ाम नहीं दे सकते अपना। ठीक है, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रथमेश का एक लव अफेयर था जो कश्मीरी मुस्लिम लड़की के साथ चल रहा था, और बाकी लड़के मौका ढूंढ रहे थे कि ऐसा कुछ हो। अब देखिए सच क्या है, ये तो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, वी डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, राइट। लेकिन
जो बाकी लड़के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए कश्मीरियों के लिए खास एक जगह है मेरे दिल में, एंड आई लव ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसमें लड़ाई झगड़ा करके फसाद करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग सब पढ़ाई वढ़ाई पे लगिए, अपना फ्यूचर बनाइए, ठीक है। और देखो यार, इंस्टिगेट करना किसी को ठीक नहीं है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, किसी को इंस्टिगेट करना ठीक नहीं। और मैं यहाँ तक कहूँगा, मुझे तो ये भी नहीं पसंद आता यार, कश्मीर तो बहुत दूर की बात है, बगल में JNU है। मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, ये मुझसे फिर बहसबाजी करते हैं कि नहीं मेजर साहब ऐसा नहीं, आप गलत समझते हैं। यार तुम्हारे माँ बाप ने पैसे खर्च करके तुम्हें JNU या कहीं और पढ़ने के लिए भेजा है, चौधरी बनने के लिए नहीं भेजा। तो पढ़ाई करो ना भाई, पढ़ाई करो। बड़े बड़े स्टूडेंट लीडर निकलते हैं JNU से, वो बड़े बड़े PhD निकलने चाहिए। स्टूडेंट लीडर निकालना यूनिवर्सिटी का काम नहीं है। वही मैं NIT श्रीनगर वालों को कहूँगा, NIT जो है, इट्स नॉट अ स्मॉल नेम, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड नेम, ठीक है। लेट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इट्स ओन कोर्स। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अपना काम करने दीजिए। ये हड़ताल वड़ताल से कोई फायदा नहीं। आप लोग क्लासों में लगिए अपने, और वापस अपना एकेडमिक सेशन शुरू करिए दोस्तों। ये मेरी सलाह है, ये मेरा मशवरा है, और ये मेरी गुजारिश भी है जो NIT श्रीनगर के छात्र हैं, ठीक है। अब ये मामला पहुंच चुका है पुलिस तक, अब ये मामला पहुंच चुका है सरकार तक। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। प्रथमेश को मैं ये बोलूंगा कि देखो प्रथमेश, जो तुमने करा वो करा, वो तो हो चुका है। जो तीर है वो कमान से निकल चुका है। यू कैनॉट टेक इट बैक, इट्स डन, इट्स गॉन। तो मैं पुलिस को बोलूंगा कि प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्रथमेश, बिकॉज अगर मामला ठंडा भी हो गया, प्रथमेश, मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज मैं कोई चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा यहाँ पे, भगवान उस बच्चे को बहुत लंबी उम्र दे, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ही इज अ मार्क्ड मैन। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कोई ना कुछ हरकत होगी इसके खिलाफ, और मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी हरकत हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता। सो दे शुड, रेस्ट ऑफ द पीपल गो बैक, पढ़ाई शढ़ाई करो यार अपनी, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। अभी देखिए जो भी कानून कर रहा है इस मामले में प्रथमेश के खिलाफ, या जो भी कर रहा है मुझे नहीं पता, या प्रथमेश को लेके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, प्रथमेश को लेके जो कर रहा है वो कानून करेगा। मैं NIT श्रीनगर के छात्रों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कानून अपने हाथ में मत लेना, ठीक है। आप मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, आप थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि ना, इसमें बात बहुत आगे निकल जाती है फिर, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर करियर यार। डोंट, मत करिए आप ऐसा कुछ। बड़ी मुश्किल से कश्मीर नॉर्मल में आया है, और बड़ी मुश्किल से, जिसको कहते हैं ना, इट इज़ लिम्प्ड बैक टू नॉर्मलसी। और बहुत लोगों ने, खासतौर से कश्मीरियों ने, बहुत खून बहाया यार कि कश्मीर पीसफुल हो जाए। अब अमन हो गया कश्मीर में। लेट नॉट अ स्मॉल इंसिडेंट टार्निश और एंड द पीस इन कश्मीर। दिस इज माई ओनली डिज़ायर एंड विश। बाकी आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा दोस्तों, पहला सवाल ये है गौरव आर्या फैन क्लब। भाई साहब, एक तो आपका ये जो हैंडल है, ये जो भी नाम है, यही कला, मुझे प्लीज़, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ यार, मुझे फ़ैन वैन नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आप भाई बनना चाहते हैं तो भाई बनिए, दोस्त बनना चाहते हैं दोस्त बनिए। फ़ैन जैन का चक्कर, मैं कौन सा फिल्म स्टार हूँ यार जो मेरे फ़ैन होंगे? पता नहीं, इंस्टाग्राम पे भी गौरव आर्या फैन क्लब, और इधर फैन क्लब फोन क्लब, सब बंद करो। ये सब कोई बेकार की चीज़ें हैं। आई डोंट रिक्वायर एनी फैंस। भाई हो यार, दोस्त हो, दोस्त की तरह रहो। ये क्या गौरव आर्या फैन क्लब? मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ यार, जुड़े रहने दो। आसमान में उड़ाओगे फिर गलतियाँ ही करूँगा मैं। Looking at the amount of separatists in India that they want the country to get divided, what can we do as citizens to maintain the legacy of the constitution that our forefathers crafted for us? यानी कि इनका कहना है, सवाल बड़ा जबरदस्त है कि भाई जितने सारे सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, जो देश का बंटवारा करना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं एज सिटीजन्स टू मेंटेन द लेगेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर फोरफादर्स, जो हमारे पूर्वज छोड़कर। वैसे एक बात बताऊं आपको, आपका जो भी नाम है, मैं आपके क्वेश्चन को जरूर अप्रिशिएट करूंगा। आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी गुड। देखिए, ये अलगाववादी फोर्सेस या सब नेशनलिज्म, अगर हम इसको एक नाम दे सकते हैं, सब नेशनलिज्म, ये चलता रहेगा। ये अमेरिका में भी है, पता है आपको, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड। ये ग्रेट ब्रिटेन में भी है, कभी स्कॉटलैंड कहता है हमें अलग होना, ये सब चलता रहता है। इसको साथ लेके अगर आप सोचते हैं, चीन में भी होता है, ये रूस में भी है, ये हर जगह है, पाकिस्तान में भी है। एवरी कंट्री हैज गॉट इट्स फॉल्ट लाइन्स, इंडिया हैज ऑल्सो गॉट इट्स फॉल्ट लाइन्स। आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चों को एजुकेट करें, ठीक है ना, आप बच्चों को सही हीरोज दिखाएं, और बच्चों को असल में ये बताएं कि आपके कंट्री के हीरोज कौन हैं,
कौन थे उनको बताएं ना, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में बताएं, महाराणा प्रताप के बारे में आप बताएं। टेल देम अबाउट मेजर शैतान सिंह, 13 कुमाऊं रेजिमेंट। अब ऐसी ऐसी कहानियां सुनाइए बच्चों को, ठीक है। ऐसा होना चाहिए कि इस देश की नौजवान नस्ल जो है ना, उसकी हड्डियों में बारूद भर जाए, तब होगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट। मैं तो हर समय लोगों से यही बात कहता हूं, लोग कहते हैं मेजर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं सच है यार। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ओनली बी डिफेंडेड बाय वायलेंस, इट कैन नॉट बी डिफेंडेड बाय पीस। सिर्फ हिंसा से ही, सिर्फ और सिर्फ हिंसा से ही आप संविधान की रक्षा कर सकते हैं। ये डव्स ऑफ पीस जो ये फाख्ते उड़ाते हैं ना अमन के, ये सफेद कबूतर, और कहते हैं कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा होगी, इससे कुछ नहीं होता। तो इसलिए जो आपकी नस्लें आने वाली, आप उनको सिखाइए अपने हीरोज के बारे में, आप उनको सनातन के बारे में बताइए, आप उनको ये बताइए कि ये देश है, ये अलग है, ये प्राचीन देश है, वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कंट्रीज, और परहैप्स द मोस्ट एंशिएंट कंट्री ऑन अर्थ। देश के बारे में बताइए, तब जाके ये जो सब नेशनलिज्म का कीड़ा है ना, तब जाके कीड़ा मरेगा। अच्छा, दूसरा एंडी, आई एम अनिरुद्ध, शाबाश। हैंडल इनका एंडी, कहते हैं आई एम अनिरुद्ध। माय नेम इज गौरव, यू कैन कॉल मी गैरी। कैसा रहा एंडी, ठीक रहा ना भाई? ये फिर कहते हैं आई एम अ ग्रेट फैन। फैन नहीं यार, भाई बोलो, ठीक है? फैन वैन क्या करना मैंने यार। मेरा एक सवाल है, चाइना का रोल क्या है डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न? चाइना का रोल कुछ नहीं है इसमें। जो हमने नॉर्थ ईस्ट, मैं आपको बताता हूं, इंडिया हैज इग्नोर्ड नॉर्थ ईस्ट फॉर द पास्ट 70 years. दिस इज अ फैक्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट, सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैव इग्नोर्ड द नॉर्थ ईस्ट। 6-6.5 decades, for 6.5 decades, we have ignored the Northeast, we have ignored the people of the Northeast. It's not their fault, it is our fault. First of all, let us admit it. We said, हमने बोला कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे क्योंकि चीनी अगर फौज अंदर आ गई तो उनको अच्छी सड़कें मिल जाएंगी, वो फट से दिल्ली आ जाएंगी। हमारी थिंकिंग थी, गलत थिंकिंग थी। हमने जो अपनी फौज के साथ करा वो तो गलत करा ही करा, ऐसी थिंकिंग पाल के, ऐसी सोच पाल के। लेकिन हमने जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे भाई बहन थे उनके साथ जो करा वो उससे भी बड़ा पाप था। चाइना का इसमें कोई रोल नहीं है, गलती हमारी है। स्प्रिजनी ये कह रहे हैं, जयंत मेजर साहब, आई एम शरण, एन इंडियन जू हु लिव्स इन द यूएस। ये कह रहे हैं, जयंत मेजर साहब, मेरा नाम शरण है, मैं भारतीय यहूदी हूं जो अमेरिका में रहता हूं। मेरा सवाल यह है कि भारत सेकेंड अमेंडमेंट क्यों नहीं करता यूएस की तरह? क्या हमारे नागरिकों को इससे टेरर के खिलाफ या और कुछ सेफ्टी नहीं मिलेगी क्या? देखिए साहब, सेकेंड अमेंडमेंट का तो मैं भी बहुत बड़ा फैन हूं। शरण जी, ऐसा है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द सेकेंड अमेंडमेंट एंड आई टेल इंडियंस, बी आर्म्ड, यू मस्ट बी आर्म्ड। Yes, it will increase gun violence, but with the proper controls, as you mentioned, with the proper controls. I'm not saying give it to everybody. Don't make it like America where, you can actually order an automatic rifle down south in few states. You can order a pistol or an automatic rifle from the internet. You just pay by credit card and they deliver it home, yeah? Ting ting. Good morning, sir. Here is your AK-47 and 2000 rounds of ball ammunition. वो नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा। We need a well-armed citizenry. At least the responsible people should be armed. I agree with you. I absolutely agree. Meet Shah. Jayant Major Sir, Jayant Shah Sahab. India is backing resolutions in the UNGA which is anti-Israel, like the resolution India backed the resolution of Israel not withdrawing from Golan. Another instance where India has said they stand with Palestine. Why would we want to support Palestine? Israel has always supported us. ये कह रहे हैं कि साहब, हम लोग, इंडिया क्यों ऐसा करती है कि इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती और हम लोग कभी कभी प्रो पैलेस्टीन हो जाते हैं। अब यार, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया दोस्त कि मेरे पास इसका जवाब है नहीं। मैं आपको सच बताता हूं, आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे नहीं पता क्यों हम लोग करते हैं ऐसा। नहीं करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये पुरानी हमारी पॉलिसी चली आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को ये लगता है कि अगर हम पैलेस्टीन के खिलाफ हो गए तो भारतीय मुसलमान रूठ जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं साहब, हम तो फिलिस्तीनियों के साथ हैं। भारतीय मुसलमानों का फिलिस्तीनियों से क्या लेने देना है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। उनका भारत से लेने देना है, उनका क्या मतलब है? फिलिस्तीन में जिए मरे, हमें क्या लेने देना? पर हमारी पहले से पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी हुई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इजराइल के साथ जिसको कहते हैं ना कि हमने बहुत एटलीस्ट 8-10 साल से हम लोग
जो इजराइल के साथ हमारा भाईचारा बढ़ा है, जो हमारे ट्रेड बढ़ी है, जो हमारे वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स का सेल और परचेज बढ़ा है, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ नॉलेज का बढ़ा है, हर स्फेयर में जो इजराइल के साथ हमारी दोस्ती यारियां बढ़ी हैं पिछले 10 साल में, आई थिंक दैट इज समथिंग टू बी लॉडेड। और धीरे धीरे मुझे लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट इज स्टिल अर्ली डेज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ साल पहले तक तो यही था। वो यासिर अराफात, इंदिरा गांधी यूज्ड टू टाई राखी टू यासिर अराफात। आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर इंदिरा गांधी जी। शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग वुमन, शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, बट ये यासिर अराफात चोर था एकदम, बड़ी थीफ। ठीक है, सो मैं तो बिल्कुल पैलेस्टीन के फेवर में नहीं हूं, 0% फ्रॉम माई साइड। आई एम ऑल फॉर इजराइल 100%। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और परिवार में, मित्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।